एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है प्रभु राम के स्थान पर, उनके वंशजों के बीच उन प्रभु राम की वाणी मुझे सुनाने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। मेरा सौभाग्य गुरु जी। जी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रभु राम के द्वारा उच्चारित कुछ मंत्र मिलते हैं। लगभग 10 मंत्र हैं। इन मंत्रों के ऋषि प्रभु राम हैं। उसके बाद इनका उच्चारण भार्गव, जमदग्नि वगैरह ने किया। देवता इंद्र हैं। देवता से मतलब ये होता है कि इन मंत्रों में परमात्मा, परम ब्रह्म के किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। तो परमात्मा का जो सम्राट जैसा रूप है, वो संपूर्ण विश्व का अधिराज है, वो स्वरूप इसमें है। छंद त्रिष्टुप है और स्वर धैवत है। ओम मनीषिण प्रभरध्वं मनीषाम् यथा यथा मतयः नृणाम् इंद्रं सत्यैरे रयाम कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्यो वीरदा नः। प्रभु राम इस सूक्त में कह रहे हैं, ये पहला मंत्र है, मन को वश में रखने वाले ब्रह्मवेत्ता अपनी आत्मा को ब्रह्म तेज से प्रकाशित करते हैं। अपने सत्य कर्मों के द्वारा वे परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। काम क्रोध को क्षीण करके ज्ञान ज्योति से दीप्त रहते हैं। ऐसे लोगों से तुम ज्ञान को प्राप्त करो। वो परमेश्वर अमृत को धारण करने वाला है, सूर्य को प्रकाशित करता है, प्रकृति का स्वामी है, सब सुखों की वर्षा करता है, ज्ञान किरणें सभी आत्माओं तक पहुंचा रहा है। वो प्रभु सबके अंदर व्याप्त होकर सबको नियम में रखता है। तुम उसी की तरफ को बढ़ो। ये उनका अर्थ है उसका। जी, वक्तव्य है प्रभु राम का। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे, उस समय भी जो दशरथ भवन है उधर, वहां पे हम लोगों का सत्संग था। तो वहां हम ठहरे हुए थे और मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। उस समय स्वप्न जैसी अवस्था में मुझको प्रभु राम और लक्ष्मण जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वो सफेद वस्त्रों में थे, किसी राजकुमार की तरह। महल था बहुत बड़ा सा, और पीछे से पर्दे में से निकल के वो आ रहे थे, और सामने कुछ सिंहासन उनके लिए रखा था, और बराबर में छोटे छोटे वो रखे हुए थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया और वो बैठे, और मैं उनके पास में, जैसे आपके पास बैठने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, ऐसे में बैठा। और मैंने उनको कहा, प्रभु
आपका जो ये स्थान ऐसा इस हालत में पड़ा, हम लोग 16 में आए थे, इसका आप क्या कर रहे हैं? कुछ कीजिए। ये आप 16 में ये स्वप्न देखा जी था जी जी, मेरी उनसे स्वप्न में ये वार्तालाप हुआ था। मैंने कहा प्रभु, हमें बड़ा कष्ट होता है और ये आप पूरे भारत के जनमानस में समाये हुए हैं और ऐसी दुर्दशा हम लोगों की है। हाँ, अयोध्या को तो नहीं कहेंगे कि अयोध्या की है या क्या है, हमारी सबकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। तो बोले ये होने ही वाला है, होने ही वाला है। मैंने कहा जल्दी से जल्दी करा दो आप। ये मेरा उनसे वार्तालाप हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से वो हो भी गया। दूसरे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हनुमान रामायण काल के बहुत प्रसिद्ध और भगवान राम के बड़े प्रिय रहे हैं। कितने ही लोग उनको कहते हैं ये बंदर हैं, इनकी पूंछ भी है, और उसमें रामचरितमानस में ये भी दिखा दिया है कि उन्होंने उनकी पूंछ में आग लगाई और पूंछ से उन्होंने पूरी लंका जला दी। आपका अपना, आपको क्या लगता है कि प्रभु राम के सेनापति मैं हनुमान जी को सीधे किस रूप में, किस मैं देवता के रूप में पूछता हूँ और उनको शिव का अंश मानता हूँ। जी भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। तो और हनुमान गढ़ी की हमारे अयोध्या में बहुत महत्ता है। जी जी, ऐसी मान्यता है कि चूंकि वो राम जी के अनन्य भक्त हैं हाँ हाँ, और राम जी की विशेष कृपा हनुमान जी पे है, बिल्कुल। तो 24 घंटे में एक अंश के लिए, एक समय के लिए, एक क्षण के लिए वो अयोध्या में आते हैं, मौजूद रहते हैं, किष्किंधा से लौट के आते हैं। जी जी, तो जो भी भक्त या जो भी श्रद्धालु भगवान की दर्शन में जाता है, वो उस क्षण को ये मानकर कि यही वो विशिष्ट क्षण है जिस समय हनुमान जी मौजूद हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, तो उसकी बहुत महत्ता है। और यहाँ अंजनी माता की गोद में विराजे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ के गोद में बैठे हुए पवन पुत्र वो और ताकतवर हैं। हम सभी उनके मैं ये अनुयायी हैं। पूछना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे ऋग्वेद में आता है वैश्वानरः, परमात्मा का एक नाम वैश्वानर है। अग्नि पुंज की तरह प्रकाशमान वो पुरुष ब्रह्म। जी। तो किष्किंधा क्षेत्र में जो ऋषियों की एक परंपरा थी, वो इस नाम से वैश्वानरः नमस्तुभ्यम, उस परम ब्रह्म की आराधना वो लोग करते थे। जी जी, आप तो बहुत विद्वान हैं गुरु नहीं जी। मैं विद्वान नहीं हूं, नहीं, मैं तो इस रूप में देखता हूँ, मैं तो आस्थावान व्यक्ति हूँ, तो मुझे हमेशा वो एक ईश्वर के रूप में ही दिखाई वो पड़ते तो हैं, ईश्वर का अंश है। वो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हम सब में और हमारे महापुरुषों में तो है ही, और प्रभु राम है, हनुमान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो मतलब एक शोध का विषय है, चलिए मैंने आपकी भावनाओं को जान लिया है, और मेरा अपना विचार यह है कि वे एक ऋषि थे जी और चारों वेद उन्होंने भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़े थे, जी पढ़े थे उन्होंने। तो एक जानवर तो ऐसा नहीं कर नहीं सकता। नहीं, वो तो जी, जी वो महान विद्वान थे। अच्छा, दूसरा मेरे मन में जो विचार है मैं पूछ रहा हूँ। हमने सुना है कि माता सीता ने अयोध्या को श्राप भी दिया था कोई, कि ये फले फूलेगी नहीं और ऐसा तो मुझे नहीं मुझे समझ। बहुत कष्ट मिले ऐसा हैं कुछ भी इससे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा लोक कथाओं में होगा, लेकिन कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। बहुत से महात्मा वर्णन करते हैं इस तरह अब मैं का कि जब टिप्पणी प्रभु राम ने उनको मैं ऐसी दोबारा किसी भी वनवास कथा दे दिया। या ऐसी किसी महात्मा पे क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? नहीं, मैं टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा, मैं तो आपके विचार जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप माता सीता का बहुत आशीर्वाद है। अयोध्या में
बिल्कुल सियावर रामचंद्र की जय कहा जाता है। जी जानकी जी जी की पहले आराधना जी होती है। जी। तो हमारे लिए तो आराध्या है, हाँ वो तो है। कुलवधु है अयोध्या की, तो हम तो जी उसी रूप जी में देखते जी जी जी। तो अच्छा, एक और बात कि वो समा गई थी पृथ्वी में, इस बात को कहाँ तक आप हैं। मान्यता देखिए, देते ये सब मान्यताओं पर एक अलग से विशद विमर्श और चर्चा की बात है। ऐसे हैं? क्योंकि आप विद्वान मैं हैं, विद्वान हूँ। राइटर हैं, हाँ, इस लिहाज से मैं ये पूछ तो रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस पे बहुत सारे। एज ए मतलब राइटर, आप इस विषय में जी क्या जी। सोचते हैं? मैं सीता जी को मतलब एक बहुत बड़ी वही एक देवी के रूप में वो तो पूजता हूँ। है, वो हाँ, तो लेकिन सर्वत्र हैं, ये ऐसा। महासती हैं। हाँ, और हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी देखते हैं कि वो पृथ्वी में समा गई। वाल्मीकि रामायण को ही आधार बना के सारी बातें कही जाती हैं, जी और मुझे जी। लगता है कि वाल्मीकि जी को दृष्टा कवि माना गया कि वो उनके समय में मौजूद थे और उन्होंने उस काल को क्योंकि वो देखा। माता सीता उनके आश्रम में आश्रम में रही रही गई। थी। जी, तो उनसे ज्यादा निकट दर्शा जी दृष्टा कोई हो नहीं सकता। जी तो एक जो ये भावना आती है कि वो समा गई। जी। मुझे लगता है कि जैसा कि एक कौतुक और लीला की बात की जाती है कि जब विष्णु और लक्ष्मी का काम पूरा हुआ तो अपने अपने परधाम गमन के लिए गए। जी। इसी तरह से वो जल समाधि नहीं ली, जल के माध्यम से सीधे स्वर्गारोहण किया हाँ, और प्रभु वैकुंठ राम में के लिए प्रभु राम आता है कि वो वो जल समाधि वो ली उन्होंने। वो गए, स्वर्गारोहण किया उन्होंने। जी। और ऐसे ही माता जी गई, तो ये है। बाकी एक लीजेंड के रूप में तो बहुत सारी कथाएं हो सकती हैं, नहीं, लेकिन कथाएं अलग हैं, एक जो विद्वान है और एक शृंगी ऋषि। मुझे ये लगता है महाराज जी, जितना मेरी अपनी जानकारी है, जी विद्वान का अपना शोध और उसका अपना विमर्श एक पक्ष हो सकता है, जी। लेकिन आस्था एक बड़ी चीज होती है। हाँ वो तो है। और ग्रंथों के प्रति जो भावना है, तो मेरा अपना जो पूरा मानना है राम कथा को लेकर के, वो मैं वाल्मीकि रामायण को और रामचरितमानस को मानता हूँ, जी अध्यात्म रामायण को मानता हूँ। जी और जो राम का मानवीय पक्ष है, जी उसको मैं भवभूति के उत्तर रामचरितम के रूप में देखता हूँ। जी जी। ठीक। और उसमें बहुत सी जगह हैं, कोई कहता है यहाँ समय, यहाँ समय, अब वो यहाँ उनसे समय, आप बात कोई करें। अयोध्या में। हाँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन राम का जो दात्त चरित्र है, जो 14 वर्ष का वनवास है, जो उन्होंने पूरे अपने को एक तरह से आत्मनिर्वासन किया है, जी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत वरेण्य है, और इसीलिए हमारे महानायक हैं, इसीलिए हमारे देवता हैं, इसीलिए हमारे को प्रदर्शित करते हैं। वो तो बिल्कुल है ही, उसी सर्वमान्य है। उसी रूप में मान्यता वो है। तो सर्वमान्य उस है। रूप में मैं मानता हूँ। जी। जी जी। और मैं जानना चाहूंगा, आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? मैंने कई किताबें लिखी हैं, मेरे कई कविता संग्रह हैं। जी। लता मंगेशकर जी की जीवनी लिखी है, अच्छा। गुलजार साहब की लिखी है। हम्म। संगीत पे काम है, सिनेमा पे काम है, कविताओं पे। संगीत में मैं सोम संगीत का विद्यार्थी हूँ, तो रुद्र वीणा में बजाता हूँ। जी, आश्रम में जब हम होते हैं तो वहाँ बजाते हैं। तो संगीत में किस तरह मैंने का? शास्त्रीय संगीत पर पुस्तक लिखी है, नई पुस्तक है, मैं अभी आपको भेंट अच्छा भी अच्छा। करता हूँ। तो वो काम मैंने किया। शास्त्रीय संगीत में उसमें जो प्राचीन राग होते थे हमारे जी जी यहाँ, जैसे दीपक राग है, तो उसके बारे में ये मान्यता है कि दीपक ऐसे हमने सजा के रख दी, अपने आप जल जाते थे। और उस विषय में भी कुछ आप मुझे कहेंगे? लगता है कि ये धारणा वर्षा है। हो जाती हाँ, थी, मुझे लगता है कि राग मेघ ये गाया तो अब वर्षा ये हो तो गई। मैंने स्वतः तो अनुभूत नहीं किया है, लेकिन ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो एक उदात्त उदात्त का चयन था देखिए, कि स्वर में अपनी हाँ, शक्ति तो बस है उस ना, शक्ति का अपना एक नाद ब्रह्म है। ठीक। तो उसमें असंभव तो संसार में बस कुछ भी नहीं असंभव नहीं कह रहा हूँ है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सुना है, पढ़ा है, जी उसके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव अभी नहीं हुआ है जी। कि मैंने कोई ऐसा गायन देखा हो जैसे कि जहाँ। वाल्मीकि ऋषि थे, वो भी वीणा बजाते थे। जी और भगवान शिव, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी, भी वीणा वीणा बजाते बजाते थे। थे, रुद्र वीणा बजाते थे। उनके पुत्र थे कार्तिकेय, वो भी बजाते थे। और गांधर्वी विद्या उन्होंने हनुमान जी को भी प्रदान की थी। हाँ, उनको तो हनुमान आंजनेय जी भी वीणा बजाते थे और सामवेद गाते थे। जी जी। और वो रागबद्ध करके गाते थे। उसी परंपरा से हम लोग
पूरी आश्रम में वचनों को और सब जी, पदावलियों को रागबद्ध करके हाँ वो उनको वाग्यकार गाने का और प्रयास बंदिशकार करते परंपरा हैं। रही। जी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ आपसे मिलके बहुत अच्छा नहीं, लगा आपका हमें। मोहब्बत है, बड़े आपका सम्मान है, और आप ऐसे हाँ, समय में आए हैं कि जब मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आपका निर्जल व्रत है। आपका प्रेम ही नहीं सेवा है। जी जी, जी। बहुत तो धन्यवाद इसको।